कैच ब्लॉक एज लिखा है यहाँ पे, ट्राई लिखा है, यस यस एवरीवन। ऐसा मत सोचो कि 1 घंटा हो गया तो क्लास खत्म होने वाली है, देयर इज स्टिल 15 to 20 minutes, इज इट, शुड आई प्रोसीड ना? यस सर। देखिए मैं चाह रहा हूँ कि ये खत्म ही हो जाए आपका, फिर क्या है 4th यूनिट का कल मल्टी थ्रेडिंग पढ़ लेंगे एंड दैट इज आल्सो वेरी शॉर्ट। ऐसा लिख दिया उन्होंने सिलेबस में लेकिन बहुत छोटा है, तो कल क्या होगा, कल तक अपना 4 यूनिट तो हो जाएगा एंड आई वांट कि एटलीस्ट 4 यूनिट्स आपके कैट में हो जाए, ठीक है? तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, देखिए ट्राई स्टेटमेंट लिखा अपन ने, जनरेट्स एन एक्सेप्शन, और इस ट्राई स्टेटमेंट के लिए दिख रहा है आपको 2 कैच स्टेटमेंट्स है, एक्सेप्शन टाइप 1E एंड एक्सेप्शन टाइप 2E। यस सर। यस सर। दो ही नहीं है, बहुत सारे, देखो एक्सेप्शन टाइप NE, यानी कितनी भी लिख सकते कैच, मल्टीपल, समझ में आ रहा है ना? मल्टीपल कैच स्टेटमेंट रह सकते हैं ना। मैंने जैसे आपको बताया कि आपका कोड, आपकी गाड़ी उसमें प्रॉब्लम तो बहुत सारी आकर हो सकती है, और हर प्रॉब्लम के लिए हर अलग अलग व्यक्ति उसके लिए हैंडल करेगा। पेट्रोल खत्म हो गया तो पेट्रोल पंप जाएंगे, हेडलाइट खराब हो गई तो वो उसको ठीक करने जाएंगे, क्लच प्लेट या ब्रेक का वायर टूट गया तो पंचर हो गया तो उसकी, तो वैसे ट्राई ब्लॉक कैन हैव मल्टीपल कैच स्टेटमेंट। जो एक्सेप्शन आकर होगा वो कैच ब्लॉक उसको ठीक करेगा, मतलब उसको हैंडल करेगा, यस और नो? यस सर। यस सर, है ना? यस, तो देखते हैं क्या है, व्हेन एन एक्सेप्शन इन अ ट्राई ब्लॉक इज जनरेटेड, ऐसे में जब वी आर हैविंग मल्टीपल कैच स्टेटमेंट्स, तो व्हेन एन एक्सेप्शन इन अ ट्राई ब्लॉक इज जनरेटेड, द जावा ट्रीट्स द मल्टीपल कैच स्टेटमेंट्स लाइक केसेस इन अ स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट पता है अपने को? केस, स्विच केस डिफॉल्ट, स्विच केस डिफॉल्ट, एक केस को कॉल करते हैं अपन, फिर केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 सारे एग्जीक्यूट होते हैं ना। जिस केस को कॉल किया, फॉर एग्जांपल केस 2 को कॉल किया, तो आप केस 2 के पास जाओगे, और केस 2 एग्जीक्यूट होने के बाद केस 3 भी होता है, 4 भी होता है, 5 भी होता है, और डिफॉल्ट भी होता है। लेकिन अगर आपने उसके बाद में ब्रेक लगा दिया तो केस 2 एग्जीक्यूट होगा और नीचे ब्रेक स्टेटमेंट है, तो बाहर आ जाओगे आप उसके, यस और नो? यही करते थे ना? यस। सो जावा में जब आपके जो ट्राई ब्लॉक में अगर एक्सेप्शन जनरेट होगा, तो जावा विल ट्रीट द मल्टीपल कैच लाइक केसेस इन अ स्विच। द फर्स्ट स्टेटमेंट whose parameter matches with the exception object will be executed। मतलब एक्सेप्शन का जो पैरामीटर है ट्राई ब्लॉक का, जो उस कैच ब्लॉक के पैरामीटर से मैच हो जाएगा, वो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को एग्जीक्यूट करेगा एंड रिमेनिंग स्टेटमेंट्स विल बी स्किप्ड, ठीक है? यस सर। So note that Java does not require any processing of exception at all. We can simply have a catch statement with an empty block to avoid program abortion। मतलब वो ये बोल रहा है कि Java does not do any processing of exception at all. We also can simply have a catch statement with an empty block। यानी अगर एक catch block बना दिया और उसके अंदर कुछ भी नहीं रहा तो भी चलेगा, लेकिन आपका प्रोग्राम को सिंपली टर्मिनेट होने से तो बचाएगा वो कैच स्टेटमेंट। सही बात है ना? यस और नो? यस सर। Yes, sir. Yes. So now we can see the example of multiple. The catch statement simply ends with a semicolon. Catch statement कैसे end होता है? Semicolon. Yes, which does nothing. The statement will catch an exception and then ignore it। मतलब ऐसा catch exception E भी लिख दिया और semicolon डाल दिया, तो वो एक्सेप्शन को कैच कर लेगा, उसके अगेंस्ट में कुछ आंसर तो नहीं देगा वो, लेकिन नीचे के जो नॉन एक्सेप्शन वाला कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसने क्या किया भाई ने? इसने सिर्फ ये किया कि बचा लिया है प्रोग्राम को टर्मिनेट होने से, है ना? यस और नो? यस सर। यस। तो नाउ एग्जांपल देखते हैं यूजिंग ऑफ मल्टीपल कैच स्टेटमेंट्स। ये है उसका प्रोग्राम, देखिए क्या लिखा है, क्लास एरर 4 पब्लिक, दिख रहा है ना आप लोगों को? क्लास एरर 4 इंदिरा गांधी वाले। यस सर। So that is class error 4 public static void main string, उसमें लिखा integer a एक array है 5,10 and int b is equals to 5। अब try में क्या डाला अच्छे से देखिए, integer x is equals to a of 2 divided by b minus a of 1। अब उसने ट्राई ब्लॉक हो गया तो कैच ब्लॉक में गया, वो कैच ब्लॉक में जाके देखिए कितने हैं, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन एक्सेप्शन ई, उसमें लिखा डिवीजन बाय 0। उसके बाद दूसरा कैच है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन ई, यानी एरे इंडेक्स एरर।
और एरे स्टोर एक्सेप्शन यानी रॉन्ग डेटा टाइप। मला वाटलं देखिए आपको 3 एक्सेप्शंस। यस सर। कॉलेज नाही आपण टाकलं का? Yes, तो sir. मुझे बताइए तो मुझे बताइए हो जाने दीजिए कॉल को। समझ में आया क्या ये? काढून राहिलं ह्याचं पेमेंट किती आहे बे? यस 40-50 हेलो। Yes. यस सर। हाँ, तो अब मुझे बताइए भाई कौन सा एक्सेप्शन करूंगा? आप बताओ। तीन कैच ब्लॉक है, कौन सा एग्जीक्यूट होगा? याली के लिए ॲप बनवता येते का? जल्दी बताइए। सर एरे स्टोर वाला। एरे स्टोर मतलब कौन सा यहाँ रॉन्ग पे डेटा लई टाइप मोठी है? यहाँ programming इंटीजर दाखवते दोनों ही है ना, सभी तो इंटीजर लिखा हुआ है। हम्म? देखो ऍप्लिकेशन मध्ये तर लई मोठी ए ऑफ programming टू दाखवते क्या ना? है? व्हाट इज ए ऑफ टू? नेटफ्लिक्स बनून आहे भाऊ जावानं. इंटीजर एक्स का वैल्यू है ए ऑफ टू डिवाइडेड जावाचा बाय प्रोग्राम आहे का तो? बी माइनस ए ऑफ गुगल 1। अर्थ तो बी बी का वैल्यू 5 है। उबर म्हणते ना 5 उबर माइनस ए ऑफ 1, ए ऑफ 1 मतलब 10 है। तो 5 माइनस 10 बोले तो -5 हो जाएगा। यस और नो? यस। स्पॉटिफाई लेकिन बनला है, एरे ट्विटर में दो बनला है. एलिमेंट है 1 और 2। जावा इनको चा इंडेक्सिंग कहाँ से चालू करते हैं अपन? ए ऑफ 0 और ए ऑफ 1। ऑपरा ए मिनी ऑफ 0 का वैल्यू है 5, ए ऑफ 1 का वैल्यू है 10। ए ऑफ 2 क्या है? फोन पे वगैरह येईल ए याच्यात. ऑफ होगा सर वैल्यू जाएगी। ए ऑफ 2 कोई वैल्यू है नहीं, एक्सेप्शन आया। तो कौन सा एक्सेप्शन? हाँ, तो कौन सा एक्सेप्शन आएगा बताओ जल्दी। अभी मैं जल्दी से मैंने आपको बता दिया। ए ऑफ 2, अरे एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन सेकंड वाला। यस और नो? एरे का साइज है 2 और उसका इंडेक्स है ए ऑफ 0 एंड ए ऑफ 1। तो ए ऑफ 2 इंडेक्स कहाँ से आया? है ही नहीं। तो दूसरा एरर अकर होगा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया। तो पहला ये हो गया यानी पहला स्टेटमेंट आउटपुट में आएगा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, है ना? एरे इंडेक्स एरर। यस और नो? दूसरा आंसर क्या है ना, जरा बता दो। क्योंकि कैच स्टेटमेंट खत्म होने के बाद इंटीजर y का भी वैल्यू है। तो इंटीजर y का वैल्यू क्या आएगा? आप जल्दी से बता दो। a of 1 डिवाइडेड बाय a of 0। So what is a of 1? It will be What 2. is a? Yes, a of 1 is 10 and a of 0 is 5. So 10 by 5 is 2. So system.out.println y is equals to 2. तो आंसर क्या आना चाहिए? एरे इंडेक्स एरर और y equals to 2। चलो देखते हैं वो आया क्या। वेरी गुड, आ गया वही आंसर आया। देखो एरे इंडेक्स एरर और y equals to 2। So program 13.6 uses a chain of catch blocks. When run, produces the following input: array index error y equals to 2. So note that the array element a of 2 does not exist because array A is defined to have only 2 elements, that is a of 0 and a of 1. Therefore, the index 2 is outside the array boundary, thus causing the block array index out of bound exception to catch and handle the error. Remaining catch blocks are skipped. समझा है अभी अपन को कैसे एक ट्राई और मल्टीपल कैच कैसे होगा? यस यस सर। देखिए सिंपल है। बस ये एक टाइप है जिसमें अपन क्या कर रहे हैं, अगर प्रोग्राम में एक्सेप्शन या एरर अकर हो रहा है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट पूरा होना चाहिए, बीच में से टर्मिनेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, यही है बस, और कुछ नहीं। एक्सेप्शन हैंडलिंग समझा है क्या? यस सर। Yes, sir. है ना? अब पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज फाइनली कीवर्ड। एक फाइनली स्टेटमेंट है, यूजिंग फाइनली स्टेटमेंट। ये भी होता है जैसा ऐसा बोलते हैं ट्राई कैच फाइनली। एक्चुअली यही जावा प्रोग्रामर्स जो रहते हैं वो बोलते हैं ट्राई कैच फाइनली। तो क्या होता है फाइनली? ट्राई में समझ गया। ट्राई में क्या रहेगा अपना? प्रोग्राम कोड जो एक्सेप्शन जनरेट कर सकता है। कैच ब्लॉक में क्या रहेगा? जो वो एक्सेप्शन को हैंडल करेगा। और फाइनली में क्या रहेगा वो भी देखते हैं अपन। देखो जावा supports another statement known as finally statement that can be used to handle an exception that is not caught by any of the previous catch statements. समझ में आया कि क्या बोल रहा है वो? It is another statement known as finally statement. वो किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं हम लोग? That can be used to handle an exception that is not caught by any of the previous catch statements. अगर कोई भी catch statement ने वो exception को handle नहीं कर पाया या कैच नहीं कर पाया तो कौन कैच करेगा? फाइनली। So finally block can be used to handle any exception
generated within a try block. It may be added immediately after the try block or after the last catch block shown as follows. तो ऐसा भी कर सकते हैं आप भाई, ऐसा लिख सकते हो try और try के बाद अगर catch नहीं है तो आप finally लिख सकते हो डायरेक्ट. दिख रहा है ये पहला टाइप try और finally. Yes, sir. Yes, sir. और दूसरा क्या है try कैच ब्लॉक मल्टीपल और उसके बाद सबसे लास्ट में फाइनली. पर ऐसा मत करना कि फाइनली लिखने के बाद कैच ब्लॉक लिखेंगे. फाइनली नाम से ही बोल रहा, मेरे बाद कोई नहीं आएगा. ठीक है. गाड़ी को लोकल मैकेनिक के पास दिया भाई, 200 रुपए में सर्विस कराया, 10 दिन चली फिर खराब हो गई. फिर एक और के पास दिया, 10 दिन चली फिर खराब हो गई. फिर पहले ने बोला मेरे को नहीं जम रहा ठीक करना, दूसरे ने बोला नहीं आपकी गाड़ी मैं ठीक नहीं कर सकता. ऐसे 3-4 जगह आपने चले गए और उसके बाद नहीं हुआ तो फाइनली क्या करेंगे आप? शोरूम में जाएंगे सर. वेरी गुड. फाइनली कहाँ जाएंगे अपन? रजिस्टर्ड जो शोरूम है उसके पास जाएंगे और उसको बोलेंगे भाई ये गाड़ी है इसको ठीक कर दो. और वो नहीं तो बोलेगा नहीं, वो बोलेगा भाई मेरी मारुति सुजुकी की मेरी कार है तो मैं ठीक कर सकता. और वैसे भी वो बोलते ही है कि कार की सर्विसिंग जो है वो जेन्युइन शोरूम से ही करवाओ, है कि नहीं? यही बोलते हैं ना? यस सर. यस सर. और अपन लोग क्या करते हैं, नहीं न्यू कार रही तो पहले 1-2 साल उसके पास कराते हैं, उसके बाद नहीं कराते. क्यों? क्योंकि ज्यादा पैसे लेता ना. सही बात है ना यार, पैसे ज्यादा लेते हो लोग. यस सर. मतलब बाहर जो काम 2000 में होगा वो 10-12 हजार का बिल लगाते, लेबर चार्ज, ये चार्ज, वो चार्ज. तो इसीलिए ये याद रखिएगा कि ट्राई गाड़ी है अपनी, कैच बोले तो गाड़ी में जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो अलग अलग कैच उसको हैंडल कर रहे हैं. पंचर है, हेडलाइट है, पेट्रोल खत्म. लेकिन जब बहुत सारे कैच है और कोई भी अपनी गाड़ी को मैकेनिक सुधार नहीं पा रहा तो फाइनली अपन क्या करते हैं, उसको जाते हैं और शोरूम में देते भैया ठीक कर दे, है ना? ये ये ट्राई कैच फाइनली. So now this is the finally. So now we will study the when a finally. Finally के बाद में हम पढ़ रहे हैं अभी. When a finally block is defined, this is guaranteed to execute. This is guaranteed to execute. मतलब ऐसा है कि कैच ब्लॉक तो एग्जीक्यूट तभी होगा जब उसको कॉल होगा, लेकिन एक बार आप फाइनली के पास में आ गए तो इसके बाद से कहाँ जाओगे? तो इसलिए उसका नाम है फाइनली. So when a finally block is defined, this is guaranteed to execute regardless of whether or not in exception is thrown. मतलब एक्सेप्शन हुआ है या नहीं हुआ है लेकिन आपका फाइनली ब्लॉक तो एग्जीक्यूट होगा. ठीक है? यस सर. समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. So when a finally block is defined, this is guaranteed to execute regardless of whether or not in exception is thrown. As a result, we can use it to perform certain housekeeping operation such as closing files and releasing system resources. ठीक है? वो उनका ये कहना है कि भाई देखो एक्सेप्शन थ्रो किया, किसी कैच स्टेटमेंट ने कैच कर लिया तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी ने कैच किया नहीं किया तो भी आपका फाइनली तो एग्जीक्यूट होना ही है. ठीक है? क्या बोल रहे? दिस इज गारंटीड टू एग्जीक्यूट रिगार्डलेस ऑफ वेदर और नॉट द एक्सेप्शन इज थ्रोन. तो फाइनली जो है वो हमेशा एग्जीक्यूट होगा क्योंकि उसका नाम ही है फाइनली, है ना? तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि ये ब्लॉक के अंदर एक्सेप्शन कैच करने के अलावा अपन उसके कुछ हाउसकीपिंग काम कराएंगे. हाउसकीपिंग मतलब कोई फाइल को क्लोज करना है, कोई रिसोर्स को रिलीज करना है, कोई लास्ट में आउटपुट देना है, वो देंगे. तो जैसे कि आप अपना जो पिछला वाला प्रोग्राम था, पिछला प्रोग्राम कौन सा था अपना? ये वाला. तो ये जो दिख रहा है नीचे दिख रहा है आपको, int y is equals to a of 1 divided by a of 0 करवाए थे अपन ने 10/5 system.out.println. समझ में आया कि ये दिख रहा है कि लास्ट लाइन, लास्ट सेकंड 2 लाइन जो है, yes or no? Yes, sir. हाँ, तो ये दोनों को अपन ये फाइनली में लिख सकते हैं. देखो फाइनली int y is equals to a of 1 divided by a of 0 and system.out.println y is equals to plus y and it will produce the same output. समझ में आपको? ट्राई कैच फाइनली मतलब जो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करवाना ही है अपने को वो फाइनली में डाल देंगे. क्यों? क्योंकि फाइनली जो ब्लॉक है वो एक्सेप्शन थ्रो हो या ना हो पर वो एग्जीक्यूट होने तो वाला ही है. समझा है ये? तो ये होगा आपका फाइनली. अब हम देखते हैं कि भाई throwing are new exceptions. ऐसा भी लिखते हैं कि भाई what is throw, है ना? So there may be throwing our own exceptions, यानी user defined exceptions की बात कर रहे हैं. So just a minute, ये एक मैं
आपको इसमें से ही बता देता हूँ एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये अभी हमने पढ़ लिया है. नीड फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग. व्हाट इज द नीड? Exceptions are required to signal serious problems when a program is being executed. Exception, just 10 minutes, only 10 minutes. Please keep an रहिए, 10 मिनट अपना टॉपिक ही खत्म हो जाएगा सर, ठीक है? Yes, everyone. हाँ, yes sir. So, हाँ, अरे बोर तो नहीं हो रहा ना आप लोगों को? तो क्या एंड कर देते फिर क्लास, और क्या बोर ही छोड़ो. हाँ, ठीक है. So exceptions are required to signal some particularly unusual event in the program that deserves special attention. So what is an exception? Exception का definition है, it is an abnormal condition that disrupts normal program flow. ठीक है? What is exception? Exception एक ऐसा चीज है, it will disrupt the normal program flow. ठीक है? So next is event exception handling in Java. So कैसे होता है देखिए, exception handling is an object oriented way of handling errors. keep problem solving and error handling code different, है ना? ट्राई कैच में प्रॉब्लम सॉल्व रहेगा और एरर हैंडलिंग कोड आपका कैच में रहेगा. दस प्रोग्राम इज लेस कॉम्प्लेक्स. ठीक है? उसके बाद ये देखिए, अब एक और चीज मैं आपको जो बताना चाहता था, ये दिख रहा है कि आपको ये डायग्राम? यस सर. यस सर. देखा है ऊपर नीचे लिखा है थ्रोएबल लिखा है. Yes. सबसे ऊपर ट्री. हाँ, तो अब in Java an exception is always an instance of a class derived from throwable class. एक ऑब्जेक्ट क्लास पढ़े थे, उस ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर एक थ्रोएबल क्लास रहती है, और जितनी भी एक्सेप्शन है, an exception is always an instance of a class derived from throwable class. ठीक है? throwable is a class which is in object class. ठीक है? यस सर. Yes, sir. throwable, so the class throwable and some of its subclass. तो उसके दो सब क्लास है, एक है एरर और एक है एक्सेप्शन. एरर आया मतलब कंपाइल टाइम एरर, अपन उसको कुछ भी नहीं कर सकते, प्रोग्राम बंद हो जाएगा. लेकिन अगर एक्सेप्शन अगर हुआ तो एक्सेप्शन में तीन टाइप आ रहे हैं: रन टाइम एक्सेप्शन, इंटरप्टेड एक्सेप्शन एंड आईओ एक्सेप्शन. रन टाइम रहेगा तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन है, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड है, नंबर फॉर्मेट है, एरिथमेटिक है, बाकी सब चीजें हैं. और आईओ एक्सेप्शन रहेगा तो EOF एक्सेप्शन है और सॉकेट एक्सेप्शन. तो ऐसा ये सिर्फ एक ट्री है, ये इसको भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा. बस इतना याद रखिए कि थ्रोएबल जो है, an exception is always an instance of a class derived from throwable class. ठीक है? यस सर. एंड एरर के बारे में पढ़े हमने. Errors describes an internal error in the Java runtime environment, describes resource exhaustion. ये तो पढ़ लिया हमने. Runtime exceptions, ये भी पता है आपको, occur due to the programming error that is not robust code. Includes runtime exceptions कौन से रहेंगे? Bad cast, out of bound memory access, null pointer, ये जिसको हम लोग exceptions को catch कर रहे हैं. और non runtime exceptions वो बोल रहा है कि some which are you are reading a file that is gone below and trying to perform some exceptions. ठीक है? So अब वैसे यहाँ पे भी नीचे लिखा है checked और unchecked exceptions कौन से हैं. पता है ना हम लोगों को what are checked exceptions? checked exceptions वो रहेंगे जिसको हम explicitly हमारे कोड में कैच करेंगे, और unchecked कौन से रहेंगे? जिसको exception जनरेट होने का JVM will handle that. Yes or no? यस सर. Yes, sir. Yes. अब ये थोड़ा ब्लर है यार, क्योंकि एक्चुअली ये फोटो ही ब्लर थी, पर थोड़ा बहुत भी दिख रहा होगा तो मैं आपको समझा सकता. इसको दिख रहा है क्या? Yes, sir. यस सर. थोड़ा बहुत. तो देखिए क्लास सबसे ऊपर टेबल है, क्लास का नाम है, स्टेटस है, पैकेज है. इसका सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले, क्योंकि क्या है एक्चुअली ये उसमें ही ब्लर है यार, तो मैं आपको बता दिया रहता था. ले लीजिए कि स्क्रीनशॉट, या I'll take a screenshot and मैंने जो फोटो लिया मैं वही शेयर कर दूंगा आपको ग्रुप पे. चलेगा? एक दो लोगों को कर दूंगा. ठीक है? यस सर. यस सर. इसको पढ़ना इसलिए है क्योंकि इसने बहुत अच्छे से दिया है. देखो सबसे ऊपर लिखा है टेबल में क्लास, उसका स्टेटस और पैकेज. तो सबसे पहले आई थ्रोएबल क्लास. कोई भी एक्सेप्शन जो है वो कौन सी क्लास का सब क्लास रहेगा? थ्रोएबल क्लास का. यस और नो? यस सर. So what is the status of your throwable class? वो checked है, checked. एंड कौन से पैकेज में? java.lang. उसके बाद throwable से आता है आपका एरर. एरर इज एन अनचेक्ड, जो JVM देखता है उसको. अपन देखते हैं क्या एरर अकर हुआ तो कंपाइल टाइम एरर? नहीं. यस और नो? हेलो? हाँ, तो उसका एरर क्लास जो है वो उसका स्टेटस है, इट इज एन अनचेक्ड
एक्सेप्शन और java.lang पैकेज में है। अब एरर के अंदर बहुत सारी चीजें आएंगी, देखो assertion एरर, एक्सेप्शन, इनिशियलाइजेशन एरर, आउट ऑफ मेमोरी एरर एंड स्टैक ओवरफ्लो एरर, वो सब अनचेक्ड एक्सप्रेशन है और java.lang पैकेज में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग एक्सेप्शंस की। एक्सेप्शन उसके अंदर देखो क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, आईओ एक्सेप्शन, ये बहुत सारे एक्सेप्शन है, ये सारे चेक्ड एक्सेप्शन है और ये अलग अलग पैकेज में, देखो कुछ है java.lang पैकेज में और कुछ है java.io पैकेज में, ठीक है। यस सर। तो इससे ये पता चलता है कि चेक्ड है तो कौन से एक्सेप्शन को अपन एक्सेप्शन हैंडलर यूज कर सकते हैं, और अनचेक्ड है तो वो हमारे हाथ में नहीं है, वो कंपाइल एरर है तो जेवीएम देखेगा उसको, और वो कौन से पैकेज में प्रेजेंट है। समझा है ये डायग्राम? यस सर। यस। सो उसके बाद ये तो पढ़ लिया हमने, ट्राई कैच फाइनली क्लॉज। ट्राई में क्या होगा? ट्राई ब्लॉक में हम लोग एक्सेप्शन जनरेटिंग कोड लिखेंगे, कैच में अपन एक्सेप्शन को कैच करेंगे, और फाइनली में अपन जिसको एग्जीक्यूट कराना ही चाहिए अपने को वो डालेंगे, और उसके नीचे रिमेन गारंटेड एग्जीक्यूट। यस, समझा है ना एटलीस्ट आज? यस, वेरी गुड। हाँ सर। तो उसके बाद है कास्केडिंग ऑफ एक्सेप्शंस, मतलब मल्टीपल कैच स्टेटमेंट्स। तो देखिए मल्टीपल कैच, ट्राई उसके अंदर सब मेथड्स है, और कैच के अंदर देखो कितने सारे कैच एक्सप्रेशन है, यानी ऊपर वाला ट्राई ब्लॉक में कौन कौन से एक्सेप्शन जनरेट हो सकते हैं। नल पॉइंटर एक्सेप्शन, रन टाइम एक्सेप्शन, आईओ एक्सेप्शन, एक्सेप्शन और थ्रोएबल। बस इतना याद रखिए, जो ऊपर जो कैच है वो एक्सेप्शंस ज्यादा स्पेसिफिक रहेंगे, और जैसे जैसे आप नीचे होंगे ना, कैच एक्सेप्शन ई, कैच थ्रोएबल टी, वो उतना जेनरिक रहेंगे, यानी उतना नीचे कम वाले डिटेल में रहेंगे, ऊपर ज्यादा डिटेल के एक्सेप्शन रहेंगे, ठीक है। यस और नो? यस सर। Yes, sir. तो पहला जो एक्सेप्शन है वो बताएगा कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन, दूसरा है वो बताएगा रन टाइम एक्सेप्शन है, तीसरा बताएगा आईओ एक्सेप्शन है, चौथा आपको कुछ भी नहीं बताएगा, वो सिर्फ बोलेगा आपकी गाड़ी खराब होगी, एक्सेप्शन ई। समझे क्या? चौथा वाला क्या बता रहा है? गाड़ी खराब होगी, एक्सेप्शन, सिर्फ एक्सेप्शन अकर हुआ। और सबसे ऊपर वाला क्या बता रहा है? आपकी गाड़ी के इंजन में प्रॉब्लम है। दूसरा बता रहा है आपकी गाड़ी के इंजन के फ्लूइड पाइप में प्रॉब्लम। यानी समझ में आ रहा है क्या? वो एग्जैक्टली एक्सेप्शन क्यों अकर हुआ वो बता रहे, लेकिन जैसे जैसे नीचे वाले कैच ब्लॉक में आप जाओगे जनरल पिक्चर मिलेंगे, फिर वो बताएगा एक्सेप्शन अकर हुआ और मैसेज दे देगा एक्सेप्शन हैज अकर्ड। थ्रोएबल तो मेन क्लास है एक्सेप्शन की, तो थ्रोएबल ठीक करना, ठीक है। नीचे देखिए क्या लिखा है, when you want to catch exception in more specific manner, then the uppermost catch is the most specific exception and the last catch should be the generic exception, ठीक है। yes or no? यस सर। यानी ऊपर वाले कैच स्टेटमेंट्स विल बी द मोर स्पेसिफिक, और जैसे जैसे आप नीचे होंगे वो बहुत जेनरिक रहेंगे, ठीक है। यस सर। Now next we will see some user defined exceptions. जरूरी नहीं है कि exceptions जो है वो हमेशा वैसे ही मिलेंगे अपने को, क्या नाम है, प्री-डिफाइंड। हम यूजर डिफाइंड भी कर सकते हैं। देखो क्या लिखा है, क्लास माय एक्सेप्शन एक्सटेंड्स एक्सेप्शन क्लास, एक एक्सेप्शन क्लास है उसमें चले गया, तो क्लास माय एक्सेप्शन एक्सटेंड्स एक्सेप्शन, और माय एक्सेप्शन और माय एक्सेप्शन स्ट्रिंग एस, ये आपने उसके दो वो कंस्ट्रक्टर बना लिए, दिख रहा है ना। माय एक्सेप्शन क्लास के माय एक्सेप्शन इज द डिफॉल्ट एंड माय एक्सेप्शन स्ट्रिंग एस इज द पैरामीटराइज, ठीक है। तो अब ये देखिए क्या हो रहा है, व्हेन राइटिंग अ मेथड, जस्ट मैं आपको एक चीज बताऊं, बस आखिरी का, इसके बाद एक पीपीटी और बची है, ठीक है, चलेगा ना? श्योर सर। हाँ, यस। So when writing a method, there are two ways to report abnormal conditions to the calling method. Calling मतलब देखो, try block क्या करता है? What is a try block? उसका अगर कुछ प्रॉब्लम अगर होता है वो तुरंत कॉल करता है, yes or no? यस किसको सर। कॉल करता है वो? किसके पास थ्रो करता है? कैच ब्लॉक के पास। कैच। तो yes, so your try block becomes the called method and catch block, try block becomes the calling method and your catch blocks are the called method. Yes or no? यस सर। Yes, sir. Yes or no? Yes. So when writing a method, there are two ways to report abnormal conditions to the calling method. Use predefined error code as the return value. एक तो use predefined और throw an exception.
if an exception is thrown, ध्यान से सुनिए, if an exception is thrown, the calling method is automatically handed the convenience and power of exception handling mechanism to respond to abnormal condition. It will also be possible for the compiler to check if these are dealt with properly, since these abnormal conditions are declared in the throws clause of the method. आगे हम लोग एक और throw clause पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो भी बताता हूँ मैं आपको, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन के लिए काम में आते हैं वो. So when throwing an exception, you can create an instance from an exception class already defined in the language of your own. जब भी अपन यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन यूज कर रहे हैं तो वी विल यूज थ्रो एंड थ्रोस कीवर्ड. अब वो क्या है थ्रो एंड थ्रोस कीवर्ड, वो मैं आपको बताता हूँ, और उस पर्टिकुलर क्लास को अपन एक्सटेंड करते हैं एक्सेप्शन क्लास से. द कॉमन प्रैक्टिस इज कस्टमाइज एक्सेप्शन क्लास इज टू सब क्लास द एक्सेप्शन क्लास. तो इसलिए अपन ने सब क्लास किया एक्सेप्शन क्लास को. दिख रहा है आपको, क्लास माय एक्सेप्शन एक्सटेंड्स एक्सेप्शन. जब भी आपको यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन बनाना है तो सबसे पहले आपको एक्सेप्शन क्लास को सब क्लास करना है, ठीक है. यस सर. यस. तो अपन नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम लोग. देखिए नेक्स्ट में क्या है, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन क्लास एक्सेप्शन डेमो लिखा, ठीक है. अब अपन ने यहाँ पे लिखा था भाई कि क्लास माय एक्सेप्शन एक्सटेंड्स एक्सेप्शन. तो माय एक्सेप्शन क्लास बन गई सब क्लास ऑफ एक्सेप्शन क्लास. यस और नो? यस सर. अब वैसे ही हम लोग यहाँ पे लिया उसने क्लास एक्सेप्शन डेमो, ठीक है, क्लास एक्सेप्शन डेमो. अब उसमें अंदर एक मेथड लिखा उसने, पब्लिक वॉइड माय मेथड, पब्लिक वॉइड माय मेथड, और उसने लिखा थ्रोज माय एक्सेप्शन. थ्रोज माय एक्सेप्शन बोले तो आपको पता है क्या, एक्सेप्शन क्लास बहुत ही जनरल क्लास है, उसके अंदर सारी सब क्लास आनी चाहिए. तो इसलिए अपन ने क्या किया, पीछे जो एक्सेप्शन क्लास थी उसको माय एक्सेप्शन क्लास पहले एक सब क्लास बना लिया अपन. देखिए आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर रहेगा जावा प्रोग्रामिंग से पढ़ने में, तो आप उसको डायरेक्ट प्रिंसिपल को रिपोर्ट करोगे कि यू विल रिपोर्ट टू द क्लास टीचर, यानी सॉरी टू मी द सब्जेक्ट टीचर. सब्जेक्ट टीचर पहले सब्जेक्ट टीचर को. तो यस, तो वो यही बोल रहा है कि एक्सेप्शन इज योर प्रिंसिपल. हाँ, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन, आप एक्सेप्शन क्लास को ना बताते हो, आप उसकी एक सब क्लास क्रिएट करो. तो अपन ने एक सब क्लास बना ली है, क्लास माय एक्सेप्शन एक्सटेंड्स एक्सेप्शन, और उसके दो कंस्ट्रक्टर बना लिए, माय एक्सेप्शन उसके अंदर कुछ वैल्यू डाल देंगे, और अगर पैरामीटर रहा तो माय एक्सेप्शन स्ट्रिंग एस, और वो बना देंगे. तो इसीलिए इसने क्या किया, इसने एक क्लास बनाया क्लास एक्सेप्शन डेमो. दिख रहा है आपको क्लास एक्सेप्शन डेमो, और इसने एक मेथड बनाया पब्लिक वॉइड माय मेथड थ्रोज माय एक्सेप्शन, ठीक है. थ्रोज माय एक्सेप्शन मतलब वो एक्सेप्शन की सब क्लास. अब वो मेथड में चले जाएगा इफ सम कंडीशन थ्रो न्यू माय एक्सेप्शन. अगर वो तो हो गया, अगर थ्रो किया एक्सेप्शन तो आपको जाना पड़ेगा वो इफ पार्ट में. इफ सम कंडीशन थ्रो न्यू एक्सेप्शन. न्यू इसलिए लिख रहे हैं अपन कि कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के पहले न्यू कीवर्ड यूज करते हैं ना अपन. यस सर. इसलिए अपन वहां पे लिख रहे हैं थ्रो न्यू माय एक्सेप्शन. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, एवरीवन? हमने वहां न्यू कीवर्ड क्यों लिखा, न्यू कीवर्ड इसलिए लिखा क्योंकि माय एक्सेप्शन एक क्लास है, उसके अंदर एक माय एक्सेप्शन कंस्ट्रक्टर है, और कंस्ट्रक्टर इम्प्लिसिटली कॉल होता है जैसे ही आप उसका इंस्टेंस क्रिएट करते हैं. इसलिए अपन लिख रहे हैं वहां पे न्यू एक्सेप्शन, ठीक है. यस सर नो यस सर. है ना. तो आपको है यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन, तो आपको ये दो चीज काम में आ जाएगी. और नहीं आया तो ऑनलाइन है मेरे पास लिंक, वो भी मैं आपको भेज दूंगा. समझा है क्या ये? यस सर. नाउ व्हाट इज द यूज. यहाँ पे एक थ्रोज दिख रहा है आपको, थ्रोज THROWS थ्रोज, और नीचे है THROW थ्रो. अब ये थ्रोज कीवर्ड का मतलब क्या होता है वो भी देख लेते हैं. दिस इज द लास्ट. तो द थ्रो स्टेटमेंट, थ्रो स्टेटमेंट क्या काम का है, टू एक्सप्लिसिटली थ्रो एनी एक्सेप्शन, ठीक है. अब मैं आपको बताता हूँ कि ये दिख रहा है ना सबको. यस सर. यस सर. तो थ्रो स्टेटमेंट क्यों यूज करें. अ थ्रो स्टेटमेंट causes an exception to be thrown. The synopsis of a throw statement is throw expression, ठीक है. आपने नीचे लिखा थ्रो एक्सप्रेशन मतलब डायरेक्ट यहाँ पे जैसे चले जाएगा. थ्रो न्यू IO एक्सेप्शन कैनॉट फाइंड द डायरेक्टरी, है ना. तो थ्रो एक्सप्रेशन क्या करता है, इट कॉजेज एन एक्सेप्शन टू बी थ्रोन. यानी यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन जब लिखेंगे तो अपन थ्रो कीवर्ड को यूज करेंगे कि थ्रो
एक्सेप्शन, तो वो एक्सेप्शन चले जाएगा जिसके पास भी जाना है, जो अपन ने एक्सेप्शन यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए लिखा है। तो थ्रो स्टेटमेंट क्या करेगा, इट विल कॉज एन एक्सेप्शन टू बी थ्रोन। और कैसा है उसका थ्रो, कीवर्ड देखिए उसका कैसे ही अंडरलाइन किया, थ्रो एक्सप्रेशन सेमीकोलन, वेयर एक्सप्रेशन मस्ट बी इवैल्यूएटेड टू एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास थ्रोएबल और इट्स मेनी सब क्लासेस। लिखा है ना, वेयर द एक्सप्रेशन मस्ट बी इवैल्यूएटेड टू एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास थ्रोएबल या फिर उसके सब क्लासेस, इसलिए वहां न्यू कीवर्ड लिखते हैं। तो देखिए अच्छे से, फॉर एग्जांपल द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल थ्रो एन आईओ एक्सेप्शन विथ कैन नॉट फाइल डायरेक्टली एज द एरर। देखिए आपने क्या लिखा, थ्रो इज द कीवर्ड, यस और नो, यस सर, उसके बाद न्यू हेलो वो बता देगा। ये है थ्रो का मतलब। थ्रो क्या करेगा, कॉजेज एन एक्सेप्शन टू बी थ्रोन, एक सिंगल एक्सेप्शन को थ्रो कर देगा, बता देगा, यस और नो। यस सर। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ थ्रोज कीवर्ड, ये भी है ना अपने पास, देखो नीचे थ्रो एक्सेप्शन, लेकिन ऊपर लिखा है ना पब्लिक वॉइड माय मेथड थ्रोज, थ्रोज लिखा है। सो व्हाट इज द यूज ऑफ थ्रोज, so if a method is capable of causing an exception that it does not handle, अगर एक कोई मेथड है और वो ऐसा it is capable of causing an exception that it does not handle, it must specify this behavior so that callers of the method can guard themselves against that exception। मतलब अगर कोई एक्सेप्शन मेथड है, वो ये बोल रहा है कि I can create, I can cause some exceptions that I cannot handle, तो it must specify this behavior जो इस मेथड को कॉल करने वाले, ताकि वो सतर्क हो जाए। अगर फॉर एग्जांपल मैं एग्जाम देने बैठा हूँ और मेरे सामने एक ऐसा बंदा बैठा है जो बोलता है भाई मेरे को तो कुछ भी नहीं आता, मैं तो अपने मन से पेपर लिख रहा हूँ, अगर आपको मेरे से चीटिंग करना है तो कर लो, तो आप उसके पेपर से कभी चीटिंग करेंगे क्या? हाँ, यस एनीवन? हेलो, अरे सब सो गए क्या? हेलो, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, इफ देयर इज अ पर्टिकुलर पर्सन हु सेज सी मेरे को टेक्निक पता है लेकिन मेरे को इसके बाद कुछ गलत हो गया तो मैं कुछ नहीं जानता, आपको पढ़ना है तो पढ़ो, या फिर मेरे को जो आंसर मैं दे रहा हूँ वो सही है या गलत मेरे को पता नहीं, मैं लिख रहा हूँ, आपको लिखना तो लिखो। ऐसे मेथड को आप यूज करने के पहले 10 बार सोचोगे, यस और नो? यस सर। So वो यही बोल रहा है, if a method is capable of causing an exception, लेकिन it does not know how to handle it, it does not handle, so it must specify this behavior to the callers of the method that can guard themselves against the exception। वो बोल देता है भाई मैं तो ऐसा एक्सेप्शन जनरेट करूंगा लेकिन I cannot handle it, तो जो भी ये मेथड को कॉल करेगा यानी मुझे कॉल करेगा वो अपना सब खुद ही देख लो। तो उस समय क्या होगा, This is possible by including a throws clause in method declaration। throws clause मतलब कि आप इस मेथड को यूज तो करोगे बट whatever exception it generates it will not be able to handle, and the calling method जो कॉल कर रहे हैं इस मेथड को they have to guard themselves against that exception। तो इसीलिए उस समय आप throws कीवर्ड का यूज करते हो। इसीलिए इस मेथड ने यहाँ पे लिखा था पब्लिक वॉइड माय मेथड थ्रोज माय एक्सेप्शन। थ्रोज मतलब जो भी एक्सेप्शन अकर होगा द कॉल्ड प्रोग्राम जो भी कॉल करा है उसको खुद ही हैंडल करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है थ्रोज कीवर्ड का मतलब? थ्रो बोले तो इट कॉजेज एन एक्सेप्शन टू बी थ्रोन, और थ्रोज बोले तो वो बताएगा कि दैट पर्टिकुलर मेथड इज नॉट एबल टू हैंडल। अब देखिए आगे, अ थ्रोज क्लॉज लिस्ट द टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन दैट अ मेथड माइट थ्रो। अ थ्रोज क्लॉज क्या करेगा, इट विल लिस्ट the type of exception that the method might throw. This is necessary for all exception except those of type error or runtime exception। error और runtime exception को JVM करता है, लेकिन बाकी जो मेथड जो एरर्स को थ्रो करेगा वो उसको लिस्ट कर देगा, बाकी आपको खुद ही हैंडल करना है, ठीक है। So all other exceptions that a method can throw must be declared in the throws clause if they are not a compile time errors। तो आप क्या लिखोगे, टाइप मेथड नेम पैरामीटर लिस्ट थ्रोज एक्सेप्शन लिस्ट। थ्रोज एक्सेप्शन लिस्ट मतलब इट विल टेल यू कि मैं ये एक्सेप्शन को थ्रो करने वाला हूँ भाई, आके आप देख लो, ठीक है। यस सर। तो ये इट विल गिव द एक्सेप्शन लिस्ट कि वो जो थ्रो करेगा। देखिए ये है क्लास थ्रोज डेमो,
स्टैटिक वॉइड थ्रो वन, तो आपका मेथड का नाम है थ्रो वन, उसने लिखा थ्रोज इलीगल एक्सेस एक्सेप्शन, उसके अंदर लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इनसाइड थ्रो वन थ्रो न्यू इलीगल एक्सेस एक्सेप्शन डेमो। ठीक है, अब उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड में मेन मेथड है, उसमें अंदर आपका ट्राई ब्लॉक है थ्रो वन, तो ट्राई ब्लॉक जैसे ही थ्रो वन बोलेगा तो आप किसको कॉल करोगे? थ्रो वन बोले तो कहाँ कॉल होगा? कैच में जाओगे क्या? नहीं जात Yes? चालेल. नो सर. थ्रो बोला तो थ्रो इज अ मेथड नेम, तो थ्रो इज अ मेथड नेम, तो थ्रो पे चले जाओगे आप, थ्रो वन थ्रोज इलीगल एक्सेप्शन, Yes, sir. तो इनसाइड थ्रो वन डेमो। सो थ्रो क्या करेगा आपका? इट विल थ्रो कीवर्ड जो है, थ्रो कीवर्ड विल टेल यू कि ये एक्सेप्शन थ्रो हो रहा है एंड यू नीड टू कैच इट। थ्रो स्टेटमेंट कॉजेज एन एक्सेप्शन टू बी थ्रोन, लेकिन थ्रोस कीवर्ड क्या करता है? वो लिस्ट ऑफ एक्सेप्शंस दे देता है जो ये मेथड के अंदर हो सकते हैं। ठीक है, Yes. yes or no? So this is all about your exception handling.